बहुत समय पहले की बात है। माधव वन के जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। उसी जंगल में चमेली नाम की एक बहुत ही चतुर लोमड़ी रहती थी। चमेली अपनी तेज बुद्धि और धूर्त स्वभाव के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। उसी जंगल में एक मूर्ख और घमंडी कौवा रहता था, जिसका नाम था कलुआ। कलुआ को लगता था कि वह जंगल का सबसे सुंदर और ज्ञानी पक्षी है, जबकि असलियत यह थी कि वह सिर्फ अपनी ही तारीफें सुनकर खुश होता था। एक दिन चमेली बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में जंगल में इधर-उधर भटक रही थी। उसकी आंखें लगातार कुछ खाने लायक ढूंढ रही थीं। चलते-चलते उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी, जहाँ कलुआ कौवा एक डाली पर बैठा हुआ था। लेकिन यह सिर्फ कलुआ ही नहीं था जिसने चमेली का ध्यान खींचा। कलुआ ने चोंच में एक 10 वाला बिस्किट का पैकेट भी फंसा रखा था, जिसे वह शायद कहीं से चुरा लाया था। उस बिस्किट के पैकेट को देखकर चमेली के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, वाह, कितना शानदार भोजन है। यह मूर्ख कौवा इस क्रीम वाले बिस्किट के लायक नहीं है। मुझे इसे हासिल करने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। चमेली कुछ सोचने लगी। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। वह धीरे-धीरे चलकर उस पेड़ के नीचे पहुंची, जहां कलुआ बैठा था। कलुआ ने जब नीचे लोमड़ी को देखा तो वह थोड़ा और चौकन्ना हुआ। उसने अपने मुंह हाँ में पकड़े बिस्किट के पैकेट को और कसकर पकड़ लिया। चमेली ने बड़े विनम्र और मीठे स्वर में कलुआ को संबोधित किया। उसने अपनी सबसे मासूमियत भरी आवाज निकाली और कहा, ओह प्रिय कलुआ जी, आप यहाँ बैठे हुए हो। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं आपको आज देख पाई। कलुआ ने बिस्किट को और कसकर पकड़ा और बिना कुछ बोले लोमड़ी को घूरता रहा। चमेली अपनी बात जारी रखती है। हे वन के राजा, आपकी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपके पंख कितने चमकदार और काले हैं, जैसे रात का अंधेरा भी आपसे शर्मा जाए। और आपकी चाल के तो सभी जानवर दीवाने हैं। जब आप उड़ते होंगे तो ऐसा लगता होगा जैसे हवा भी आपकी गुलाम है। कलुआ, जो अपनी तारीफें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चमेली ने देखा कि उसका जाल काम कर रहा है। उसने अपनी बात को और आगे बढ़ाया। मैंने सुना है कि आपकी आवाज तो आपकी सुंदरता से भी लाखों गुना मधुर है। लोग कहते हैं कि जब आप गाते हैं तो पूरा जंगल आपकी धुन पर नाच उठता है। मैं दूर दूर तक भटकी हूँ, पर मैंने कभी इतना सुरीला गायन नहीं सुना। क्या आप मुझे अपने दिव्य गायन का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाकर मुझ पर कृपा करेंगे? कलुआ कौवा, जिसे अपनी आवाज पर जरा भी नियंत्रण नहीं था और ना ही वह गा सकता था, वह चमेली की इन मीठी मीठी बातों को सुनकर पूरी तरह से पिघल चुका था। वह पूरी तरह से भूल गया कि उसकी चोंच में 10 वाला बिस्किट फंसा हुआ है। उसे लगा कि अगर उसने मना कर दिया तो चमेली पूरे जंगल में जाकर उसकी बदनामी कर देगी और फिर पूरा जंगल सोचेगा कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। घमंड ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह से ढक लिया था। बस फिर क्या था? बिना एक पल सोचे कलुआ ने अपने आप को एक महान गायक समझते हुए अपनी प्रशंसा में डूबा हुआ गाने के लिए अपनी चोंच खोली। जैसे ही उसने कांव कांव की आवाज निकालने के लिए चोंच खोली, वैसे ही उसकी चोंच में दबा हुआ बिस्किट का पैकेट धम से नीचे सीधे जमीन पर जा गिरा। चमेली लोमड़ी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। बिस्किट का पैकेट नीचे गिरते ही चमेली ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह बिजली की तेजी से आगे बढ़ी, बिस्किट के पैकेट को अपने मुंह में दबोचा और वहां से दूर भागने लगी। फिर उसने हंसते हुए कोई को बोला, अबे कालिए, तेरा मुंह देखा है क्या तूने कभी आईने में? बड़ा आया गाना गाने,
मुझे तो ये बिस्किट का पैकेट चाहिए था, इसीलिए मैं तुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रही थी। अगर मैं तेरा गाना सुनती तो मेरे दोनों कानों में से खून आने लगता। फिर लोमड़ी बिस्किट लेकर जंगल की ओर भाग गई। कलुआ अब अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा और गुस्सा हो रहा था। वह अपनी गलती पर काव काव करके रो रहा था। कलुआ कौवा भूखा, मूर्ख और शर्मिंदा होकर अपनी गलती पर बहुत पछताया। उस दिन उसने सीखा कि झूठी प्रशंसा पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी के भी बहकावे में आकर अपनी कीमती चीज नहीं खोनी चाहिए।